केवल आत्मा हो। तीनों लोकों में, तीनों कालों में आत्मा ही सत्य है। और आत्मा का जन्म नहीं, मरण नहीं, आत्मा भोजन करती नहीं। आत्मा की उपस्थिति में देह को भूख लगती है। आत्मा निकल जाए तो देह भोजन करेगा? बोलो, सर्दी गर्मी किसको लगती है? आत्मा की उपस्थिति में लगती है। तो हमने आत्मा को तो कौन कर दिया, और देह को प्रमुख। देह को भूख लगती है, अच्छा भोजन मिल जाए, देह को पंखा चाहिए, देह को वस्त्र चाहिए, देह को संबंध चाहिए, देह को मित्र चाहिए। पूरा जीवन देखो, बच्चे का जन्म होता है, जन्म के बाद बच्चा माँ की गोद में आ जाता है, माँ कोई नाम रख देती है, उसको जिंदगी भर मेरा, मैं कोई एक्सीडेंट नाम दे दिया, उसको हमने अपना मान लिया। यह है मिथ्यात्व के नहीं? देह का नाम, वो देह का नाम है, आत्मा का नाम नहीं। इसको समझिए अच्छी तरह। हम जिंदगी भर जरा सा नाम के ऊपर कुछ हो जाए, ऊंचा नीचे हो जाते हैं, संत भी हो जाते हैं। तुम्हारी बात तो छोड़ो, जिन्होंने घर बार छोड़ दिया छोटे से नाम के लिए क्या वो करते हैं। जयकारा किसी का नहीं लगा तो नाराज हो जाते हैं। किसका जयकारा? आत्मा का जयकारा नहीं, आत्मा का नाम नहीं, आत्मा की पहचान। आत्मा निराकार, आत्मा दिखाई नहीं देती। आत्मा के 8 गुण, अभी आपने ध्यान किया, इतना गहरा ध्यान, चाहे अभी आपको समझ में पूरा नहीं आया क्योंकि शुरुआत है। आत्मा में 8 गुण। हमारी संपत्ति क्या है? वो संपत्ति नहीं जो तुम्हारे पास, तुम्हारे घर में पेटी में सोना चांदी पड़ा है, बैंक बैलेंस, वो संपत्ति तुम्हारी नहीं है। वो तो श्वास टूटी कोई और मालिक बन जाएगा। बोलो, बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो, कोई और बन जाएगा। संबंधी टूट जाएंगे, पत्नी घर रह जाएगी, बेटा लांबू लगा देगा और तुम कहीं और चले जाओगे, फिर कोई और देह मिलेगी। जो सत्य है कि तुम आत्मा, ये आत्मा फिर जैसा तुमने कर्म किया और आत्मा पर कर्म चिपक गए और गति मिलेगी। यदि नीच से नीच कर्म किए, नरक मिलेगा। माया की पशु गति मिलेगी। पशुओं को देखो, बेचारे भूखे घूम रहे हैं, कोई बांध करके उसको बैठा है, कुछ नहीं कर सकते। माया करने से, माया में माया करने से, खोटा तोल खोटा माप करने से पशु गति। मनुष्य गति मिलती है इससे, सरलता से, ऋजुता से, विनय से, भक्ति से। देवगति मिलती है श्रावक धर्म पालन करने से, साधु पालन करने से देवगति। ये सारा संसार चल रहा है। तो हम अनादिकाल से भ्रमण कर रहे हैं। ये जन्म पहली बार नहीं मिला, पर तुम्हारा पुण्य है कि पंचम काल में तुम्हें जैन धर्म मिल गया, जैन कुल में जन्म ले लिया। जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी हमें पता नहीं कि हम है कौन। केवल आत्मा, और आत्मा में 8 गुण हैं। अभी आपने ध्यान में सुना, निशा जी ने ध्यान करवाया। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, क्षायक मुक्त, अटल वगाना, अमूर्तपना, अगुरु लघु। आत्मा का वजन नहीं, हल्की नहीं, भारी नहीं। आत्मा निराकार है। आत्मा जब सिद्धशिला में जाएगी, उसका घर कौन सा है? कौन सा घर है उसका? सिद्धशिला। जो भगवान महावीर, अनंत आत्माएं पहुंच गई। मैं और तुम जा सकते हो। और कितने समय में जाएगी आत्मा यहाँ से? एक समय में आत्मा सिद्ध गति में 26 देवलोक पार करके चली जाएगी। ये शक्ति किसमें है? किसमें है? आत्मा में। और 7वीं नरक में भी आत्मा जाती है। 12 चक्रवर्ती हुए, 2 चक्रवर्ती संसार का भोग भोगते रहे, उन्होंने आत्मा को नहीं जाना, 7वीं नरक में गए। और 10 चक्रवर्ती मोक्ष में। तुमने कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? मोक्ष कहने से मिल जाएगा? मोक्ष कहने से नहीं मिलता, वैसे करनी होगी, बोलने से नहीं। अब आपको क्या करवाया गया? देखा आपने क्या करवाया आपको? कोई मंत्र नहीं, नवकार मंत्र भी नहीं, किसी का सहारा नहीं, कुछ नहीं, केवल आत्मा। आत्मा का रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। आत्मा खाती नहीं, पीती नहीं, कुछ नहीं करता।
और सुख आत्मा में है, और पीड़ा देह में हुई होगी, पर अंततः सुख आत्मा में है। तुम कहीं घुमाओ, अमेरिका चले जाओ, कनाडा चले जाओ, अरबपति खरपति बन जाओ, डिग्री ले लो, प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? 5 साल के बाद छुट्टी, ओबामा की छुट्टी होगी, कोई और आ गया। ये सारा जो तुम्हें संसार में तुम भ्रमण कर रहे हो, ये झूठा है। पर ठीक है, व्यवहार दृष्टि से तुम्हें घर में भी रहना है, सब कुछ करना है, पर निश्चय में जो महावीर की साधना केवल आत्मा की है। आत्मा का मतलब केवल आत्मा को जानना, जानने का मतलब अनुभव करना और श्रद्धा करना। हमारी श्रद्धा किसके प्रति है? बोलो, किसके प्रति है? किसके प्रति श्रद्धा है? देह के प्रति। मेरी देह, मेरा नाम, मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, मेरी परंपरा, मेरे गुरु, ये सब गौण है। ठीक है, तुम्हारी जगह तुम्हारा गुरु, तुम्हारी परंपरा, पर वो तुम नहीं हो। तुम जो हो सत्य आत्मा, और तुम्हारी कितना बड़ा साम्राज्य तुम्हारे पास है। ज्ञान, सुख, शक्ति, आनंद किसके पास है? आत्मा में। हमने आत्मा को बुला लिया। नवकार मंत्र का पाठ अच्छा है, गलत नहीं है, वो भी आपको मोक्ष नहीं ले जा सकता। नवकार मंत्र का पढ़ने का मतलब मैं अरिहंत कैसे बनूं, मैं सिद्ध कैसे बनूं। तो हम पंचम काल में ये साधना लुप्त हो गई। अपने अपनी परंपरा में अपने अपने गुरुओं ने भक्त बना लिए, भक्तों ने गुरु बना लिए, झगड़ा कर रहे हैं। करते रहो झगड़ा, क्या मिलेगा? इसलिए हम एक ही बात कहते हैं, इस साधना को पचा लो, इस पर श्रद्धा करो। एक छोटा सा शिविर रखा है 2 दिन का, लोगों को समझ नहीं आता। लोग पूछते हैं किसका ध्यान करें, किसका ध्यान करना? हनुमान का करना है कि राम का करना है कि महावीर का करना है? क्या करोगे? उसका चित्र ले आओगे आगे, चित्र कल्पना है वो भी। ध्यान किसी का नहीं करना, ध्यान अपना भी नहीं करना, ध्यान आत्मा में रहना है, स्थित होना है। स्थित कठिन है, आसान नहीं है। मंत्र का नाम दे देते, किसी रंग दे देते, ज्योत का ध्यान करो, मन लग जाएगा। नमकार मंत्र पढ़ो, मन लग जाएगा। यंत्र दे दो, मंत्र दे दो, तंत्र, मन लग जाएगा। पर इससे पुण्य का बंध होगा, कर्म निर्जरा नहीं होगी। कर्म निर्जरा जो अनंत काल में हमारे कर्म लगे हैं जन्मों जन्मों के, उसको क्षय करने के लिए आपको अपने स्वरूप में, अपने स्वरूप का मतलब आत्मा। श्रीमद् रायचंद ने पहला ही सूत्र कहा है, जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सतगुरु भगवंत। स्वरूप का बोध, आत्मा का बोध। जिस व्यक्ति ने आपको आत्मा का बोध दे दिया, वो तुम्हारा गुरु। बोध का मतलब कहना नहीं, उसमें रमन करना, उसमें डूब जाना। श्रीमद् रायचंद जौहरी थे, व्यापार करते थे और सौदा किया, वापस कर दिया। निर्लिप्त थे, कितने उच्च कोटि के ज्ञानी थे। वो ज्ञान भी तुम्हारा भीतर से है, ये पुस्तकों से ज्ञान नहीं है। ये पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भी आना कोई। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। कबीर ने कौन से शास्त्र पढ़े थे? छुआ नहीं था कलम और पोथी को, पर आत्मज्ञानी थी। तो ज्ञान भी भीतर है, दर्शन भी भीतर है, सुख भी भीतर है। महावीर क्या दुखी थे? घर भर छोड़ करके जंगल में गए। उन्हें सोचा ये राजपाट का सुख सुख नहीं है, ये देह का सुख है। तुम्हें भूख लगती है, तुम अच्छा भोजन कर लेते, सुखी हो गए। तुम 5 स्टार होटल में चले जाते, सुखी हो गए। धन मिल गया, सुखी हो गए। शादी करा ली, सुखी हो गई। फिर बेटा हो गया, सुखी हो गए। बोलो बोलो, सुखी हो गए कि नहीं? ये सुख नहीं है, ये इंद्रियों का सुख है, सुखाभास है। जो सच्चा सुख तुम्हारे भीतर है वो खंडित नहीं हो सकता। खंडित होता ही नहीं, तुम्हारे भीतर है। देह अलग है, आत्मा अलग है। ये साधना कल बैठे थे, आपको कराया। देह में रहोगे पर
देह से भिन्न आत्मा को जानो। अभी दूसरा दिन है, आपको कैसा ध्यान लगा? सुबह सुबह अभी निशा जी ने कराया, कैसा लगा ध्यान? क्या कराया? कोई मंत्र दिया, कोई माला दी, कोई भोजन करवाया, कोई पिक्चर दिखाई? शुद्ध आत्मा की विधि दी। चाहे आपका मन थोड़ा लगा, माना कि पूरा नहीं लगा, पर थोड़ा तो लगा, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट लगा। अब आपने इस विधि को लेना है, आत्मा आत्मा, अब रिवर्स कर देना है। जहाँ तक कहते थे मैं दे, मेरा नाम, मेरा पद, मेरा परिवार, मेरी परंपरा, मेरा गुरु, ये सब देह के हैं। आत्मा का गुरु तुम स्वयं हो। श्रद्धा करो आत्मा पर, मैं आत्मा, और देह सहयोगी है। देह से यदि साधना करोगे तो मोक्ष चले जाओगे, देह से भोग भोगोगे संसार खड़ा हो जाएगा। जितना व्यक्ति अमीर होता है वो क्या करता है? विदेशों में घूमते हैं, पैसा खर्च करते हैं, होटलों में खाते हैं। वो सुखी है? सुखी नहीं है। वो और कर्मों का बंधन किए जा रहे हैं। देह को भोजन दो। भगवान महावीर ने हमें क्यों कहा? विहार करने के लिए, भिक्षा के लिए, देह को तपाने के लिए कहा। तुम श्रावक हो, तुम्हारे 12 अनुव्रत है, तुम घर में भी रहो, तुम परिवार भी चलाओ, तुम धन भी कमाओ जितना जरूरी है, पर आत्मा एक समायक तो करो। वो समायक जो पूर्णिया श्रावक की समायक, ये समायक पूर्णिया श्रावक की समायक बनेगी। अभी नहीं, पहले 5 दिन का ध्यान शिविर करोगे, फिर आप करते करते अभ्यास हो जाएगा, फिर आत्मा में स्थित हो जाओगे, फिर इतना सुख भीतर से आएगा। फिर देह पर मक्खी मच्छर लगते हैं, भगवान महावीर खड़े हैं, कानों में कीले ठोके जा रहे हैं, संगम देव उपसर्ग देता है, क्या भगवान महावीर को कष्ट नहीं आए? उन्होंने देह की ममता ही छोड़ दी और आत्मा में स्थित हो गए। हमारा लक्ष्य है महावीर की साधना का। ये अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा से ये साधना जो मिली है, महावीर नहीं है, पर महावीर की साधना वही है जो अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान की अनंत कृपा से। किसी को धर्म दो, किसी को सच्चा मार्ग बताओ, तुमको सच्चा मार्ग मिलेगा। सिनेमा दिखाने वाले बहुत मिल जाएंगे, घुमाने वाले बहुत मिल जाएंगे, पिकनिक करने वाले बहुत मिल जाएंगे, भोजन खिलाने वाले बहुत मिल जाएंगे। सच्चा शुद्ध धर्म ये महावीर का है। महावीर ने ना दिगंबर, ना स्तंबर, ना स्थानकवासी, ना तेरापंथी, एक आत्मवासी, एक आत्मा को पकड़ लो। कठिन है, असंभव नहीं है। तुम धीरे 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 धीरे, कितने वर्ष बीत गए, अब आत्मा को महत्व देना है। आत्मा जन्म नहीं, मरण नहीं, आत्मा अजर अमर है। वो तुम हो। देह मिटेगी, आत्मा नहीं मिटेगी। अब सारा फोकस, जितनी तुम्हारी उम्र रहेगी, अब देह रहेगी। देह चलती है आत्मा की उपस्थिति में, देह भोजन करती आत्मा की उपस्थिति में, देह ध्यान करती है, आत्मा ध्यान नहीं करती। देह ध्यान कर रही है आत्मा की उपस्थिति में। आत्मा की उपस्थिति में सब काम करो तो तुम्हें कर्मों का बंधन नहीं लगता। ये विवेक है, ये महावीर का विवेक है, ये समायक है। तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा ये साधना कैसे करनी है। फिर भी आपके मन में शंकाएं होंगी, क्योंकि 4-5 दिन में आपको समझ में आती है। पहले बार आए हो, धीरे धीरे शाम तक आपको समझ में आएगी। फिर आप घर में जाके साधना करोगे। बस इस साधना को श्रद्धा करना। लोग कहेंगे क्या सीख के आए, क्या करके आए, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। जो था गवा के आए हैं। जो परंपराएं, जो धारणाएं, जो कचरा था अंदर, उसको साफ करके आए हैं। मैला कपड़ा क्या करती? साबन मैल दूर कर देती है। तुम यहाँ अपने कर्मों की मैल को दूर करने आए हो। कोई नाम, कोई पद, कोई प्रतिष्ठा, कुछ नहीं, कोई गोल्ड मेडल आपको मिलने वाला नहीं। तुम्हारे जन्मों जन्मों के जो कर्म इकट्ठे किए हैं वो धोने के लिए आपको ये साधना की विधि है। इसलिए ये शुद्ध विधि है। और शुद्ध कौन लेता है? थोड़े लोग लेते हैं। बाकी दुकानें कितनी हैं? इसलिए इस साधना को समझो, श्रद्धा रखो। किस पर श्रद्धा? अपने पर। और जिन्होंने हमें विधि दी है अरिहंत परमात्मा पर, महावीर का अनंत उपकार है। 12.5 वर्ष की साधना के बाद महावीर ने
केवल ज्ञान प्राप्त करके साधना दी, वो केवल ज्ञान मेरे पास भी है और आपके पास भी है, पर प्रकट नहीं होगा क्योंकि मोहनीय कर्म है। इतना मोह जबरदस्त है कि वो प्रकट नहीं होने देता। मोह कर्म को तोड़ो। सबसे ज्यादा मोह किसके प्रति है? शरीर, मेरा नाम, मेरा शरीर। इस मोह को धीरे धीरे कम करो। शरीर को भोजन देना है, पर केवल भोजन दे के साधना भी करो, कम से कम 2 समय करो, सुबह शाम, इतना ही है। बाकी आपको फिर चर्चा करेंगे। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो जैनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्मो मंगल मुखी धम अहिंसा संयम होता देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगोत्तम अरहंता लोगोत्तम सिद्धा लोगोत्तम साहु लोगोत्तम केवली पनत्तो धम्मो लोगोत्तम चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चारेश कोई होगा अजर अमर पद उसका सदा ही मंगल होगा।